हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईपीएफओ के अंदर जो हमारी वैकेंसी निकली हुई है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की निकली हुई है और दूसरी जो वैकेंसी निकली हुई है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की। सबसे पहले हम गूगल पर इस तरह से यानी कि ईपीएफओ रिक्वायरमेंट सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे जो पहला जो लिंक आएगा इसको हम क्लिक कर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से हमारा जो इंटरफेस है वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आया हुआ है स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी का, इसको हम ओपन कर लेंगे। लिंक को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ इसके बाद हमारे सामने जो वेब पेज है उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। इसके अंदर हमें जो रिक्वायरमेंट देखनी है, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन एम्प्लॉय और ये प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, हमें इस वाले लिंक पर क्लिक करना है। ये बाकी जो नोटिफिकेशन है ये आ रखे हैं, लेकिन हमारी जो वैकेंसी का अप्लाई ऑनलाइन जो फॉर्म करना है, हमें हमारे जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लिंक है वो है हमारी रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस लिंक पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इंटरफेस होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद कुछ नोटिफिकेशन है, जैसे कि कुछ इसकी डेट है, जैसे कि कैटेगरी वाइज उसकी मतलब उसमें कितनी फ़ीस लग रही है, या फिर जो हमारी इसकी लास्ट डेट है और रिक्वायरमेंट में क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स मांगा है वो इसके अंदर शो हो जाएंगे। तो इसके बाद जैसे ही हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो अप्लाई ऑनलाइन सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट है ये इसकी पहली लिंक है, और उसके बाद दूसरी हमारी जो लिंक आती है अप्लाई ऑनलाइन स्टेनोग्राफर ग्रुप सी। तो हमें जिस कैटेगरी में हमें अप्लाई करना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रुप सी का मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो इसलिए स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पर मैं लिंक पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से जो हमारा इंटरफेस है वेबसाइट को ओपन हो जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होगी, हम इसको देख लेंगे। जो हमारे फॉर्म में ये डिटेल्स मांगेगा, उसके बाद जो इसमें स्टेज हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरह से इसमें दे रखा है कि हमें फॉर्म में किस तरह से हमारा जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, और जो हमारी फ़ोटो की साइज़ है उसमें क्या मांगी है, और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसमें कितने डेट से हमारी इसमें मांगी है। उसके बाद जो इसमें 11 12 या ग्रेजुएशन है हमारी कैटेगरी के अनुसार, जिस पोस्ट के अनुसार है वो इसके अंदर डिटेल्स पूरी दे रखी है। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम सबसे स्क्रॉल कर हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम जो ये बॉक्स लिखा हुआ आई हैव एग्री, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद जो हमारा फॉर्म है यानी कि पहली स्टेज है वो ओपन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की। तो इस तरह से हम कैंडिडेट का नेम टाइप करेंगे। कैंडिडेट का नेम टाइप करने के बाद हम फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम टाइप करने के बाद हम मदर नेम टाइप करेंगे। मदर नेम टाइप करने के बाद हम डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के लिए हम पहले डेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा जेंडर का, तो जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी टाइप का, तो इसमें हम जो ऑप्शन आएगा हमारे गवर्नमेंट आइडेंटिटी का यानी कि आधार कार्ड वाले की ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे अदर कर, क्योंकि इसमें स्पेशली कोई आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए हम एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आधार कार्ड नंबर को टाइप करेंगे। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एड्रेस का, तो एड्रेस के लिए हम सबसे पहले प्लाट नंबर है या जो कॉलोनी है हम उसको इसके अंदर टाइप कर देंगे। उसके बाद जो हमारा लोकेलिटी वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम फिल कर देंगे, और जो उसके बाद जो लोकेलिटी वाला जो नीचे थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको भी हम सेलेक्ट कर देंगे। सब लोकेलिटी और लोकेलिटी दोनों को भी हम फिल कर देंगे। इस तरह से हम एड्रेस को तीनों कॉलम में फिल कर देंगे। और उसके बाद जो कंट्री है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पिन कोड डालेंगे हमारे एड्रेस का पिन कोड टाइप करने के बाद हमें जो नीचे ऑप्शन आता है ईमेल का, तो ईमेल आईडी हम फिल कर देंगे अच्छी तरह से। ईमेल आईडी फिल करने के बाद हमें कंफर्म ईमेल आईडी एड्रेस वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जो हमने ईमेल आईडी पहले ऊपर भरी थी हमने वही हम नीचे टाइप कर देंगे, कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी को। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आता है मोबाइल नंबर का, तो मोबाइल नंबर को भी फिल कर देंगे और इसी तरह से हम कंफर्म मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन को भी फिलअप कर देंगे। अगर कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे पास, जैसे कि हमारे पेरेंट्स के हैं या अपने हमारे ब्रदर के हैं या फिर सिस्टर के हैं, तो कोई भी अल्टरनेट नंबर हम इसके अंदर डाल सकते हैं अगर हमारा ये नंबर नहीं लगता है तो। उसके बाद जो इसके अंदर जो ऑप्शन मांगा है सेम एंड परमानेंट एड्रेस यानी कि कॉरेस्पेंडिंग एड्रेस, और जो हमारा परमानेंट एड्रेस है उसको अगर सेम रखना है तो ये वाला जो ऑप्शन है बॉक्स को हम फिलअप कर देंगे, यस क्लिक कर देंगे। इस पर हम क्लिक कर इस तरह से जो हमारा एड्रेस वाला और जो हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वाला जो ऑप्शन है हम सारे फिल कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आता है मेन जो हमारा है पासवर्ड का, तो पासवर्ड के अंदर हम पहला वर्ड कैपिटल ले लेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ले लेंगे या फिर @ अंडरस्कोर या फिर हैशटैग कुछ भी ले लेंगे। उसके बाद 1 2 3 नंबर हम टाइप कर देंगे।
इस तरह से हम कंफर्म पासवर्ड के अंदर भी टाइप करेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन के अंदर हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी हमारे अनुसार। उसके बाद हम सिक्योरिटी आंसर टाइप कर देंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा जो आता है एंटर सिक्योरिटी पिन का, तो एंटर सिक्योरिटी पिन वाले ऑप्शन को भी हम फिल कर देंगे जो नीचे इसके अंदर दिया गया है। जैसे इसके अंदर सिक्योरिटी कोड दिया गया है जैसे कि 30D6C3, इस तरह से हम इसको टाइप कर देंगे। उसके बाद जो हमने फॉर्म की जो डिटेल्स भरी है इसको हम अच्छी तरह से स्क्रॉल अप डाउन कर हम चेक कर लेंगे जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद जो हमारा जो डिटेल्स हमने भरी है वो इसका प्रीव्यू हमारे सामने होगा। तो हम प्रीव्यू को चेक कर लेंगे एक बार, क्या हमने नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो हमारा एड्रेस है और जो आधार कार्ड आईडी है वो हमने अच्छी तरह से फिलअप करी है या नहीं, और जो हमारा सिक्योरिटी क्वेश्चन है क्या वो हमने सही डाला है, या फिर जो हमारा मोबाइल नंबर है या अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो हमने सही भरा है या नहीं। इसको चेक करने के बाद इसे स्क्रॉल कर नीचे आएंगे और जो हमारे ये माई नेम वाला और फादर नेम वाला जो बॉक्स है इनको हम फिलअप कर देंगे। अच्छे तरह से राइट क्लिक कर देंगे और आई एग्री पर क्लिक कर हम सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यस करेंगे। इसके बाद जो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाता है। OTP टाइप करने के बाद हम इसको सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर देंगे। जैसे कि मैंने इसके अंदर टाइप किया है इसका पिन कोड यानी कि सिक्योरिटी कोड टाइप कर दिया है। उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा और इस तरह से जो हमारा ईमेल है उस पर OTP चला जाता है। ईमेल आईडी पर OTP जाने के बाद हम इसके अंदर OTP टाइप करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक टू गो होम पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से जो हमारा होम पेज है हमारे फॉर्म का उस पर हम चले जाएंगे। जाने के बाद हमारे जो यानी कि प्रोफेशनल जो हमारी डिटेल्स है वो हम इसके अंदर डालेंगे। या जैसे कि हमने ओपन कराया उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो PWD है कैंडिडेट का यस और नो पे हम क्लिक कर देंगे। एक्स सर्विसमैन है यस या नो इस पर भी हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो कम्युनिटी है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो रिलीजन वाला जो ऑप्शन है उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर कोई हम इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है हमारे गवर्नमेंट आईडी पर तो या फिर हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यस या नो पर, और मेरिट स्टेटस को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सिक्योरिटी पिन को टाइप करेंगे। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम यस कर देंगे। यस करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है यानी कि नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी आधार कार्ड की, इसको हम यस करेंगे। उसके बाद हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये कह रहा है कि अगर हमारा आधार कार्ड नंबर और जो हमारा 10th की मार्कशीट है उसके अंदर अगर नेम और जो हमारी डिटेल्स है वो सेम है यानी कि फादर नेम मदर नेम सेम है तो उसको हम यस कर देंगे पहले वाले ऑप्शन को, नहीं तो हम दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद सिक्योरिटी पिन टाइप करेंगे और इसको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह से हमारा आधार कार्ड भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है पोस्ट का, तो इस तरह से हमारे जो स्टेनोग्राफर ग्रुप C वाला जो हमने फॉर्म भरना चालू किया था तो वो यहाँ पर पोस्ट आ चुकी है। उसके बाद जो इसमें ऑप्शन मांगा है जैसे कि लैंग्वेज नॉलेज का, जैसे कि हिंदी हम रीडिंग कर सकते हैं, हिंदी हम लिख भी सकते हैं, हिंदी हम स्पीकिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हमें इंग्लिश वाले ऑप्शन को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी रखना है तो हिंदी को ही सिलेक्ट करेंगे और हम बॉक्स को फिलअप कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये जो डिटेल्स है हमें अच्छी तरह से भरनी होगी सोच समझ के, क्योंकि हमारी जो टाइपिंग टेस्ट है वो इसके अनुसार ही हमारी टाइपिंग टेस्ट होगी। तो तीनों सिलेक्शन हमें करना है। जैसे कि हिंदी का मैंने सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि हिंदी टाइपिंग मुझे आती है तो इसलिए हिंदी सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमें इसके अंदर लिख दिया है कि हम लिख भी सकते हैं और इसको हम स्पीक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे मतलब रीडिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इंग्लिश वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसको करना चाहे तो इसको भी फिलअप कर सकता है, बाकी खाली भी छोड़ सकता है। तो क्योंकि हमें इंग्लिश या हिंदी के अंदर कोई सा भी हमें एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो हमारा है एग्जामिनेशन स्टेट का, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और इसी तरह से हमें 4 ये जो है हमारे सेंटर फिलअप करने होंगे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। पहले में जैसे कि मैंने भर दिया राजस्थान, फिर जयपुर, फिर उसके बाद दूसरा राजस्थान जोधपुर, उसके बाद तीसरा है वो राजस्थान और डिस्ट्रिक्ट जो भी है मैंने सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद इस तरह से जो हमारा 4th वाला जो ऑप्शन आता है इस तरह से मैं जैसे कि अदर स्टेट का भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का करा है, दिल्ली का करा है। उसके बाद हम नीचे वाले जो ऑप्शन है डू यू हैव कंप्यूटर वाला, तो इसके अंदर जो हमारा यानी कि जो मांगा है 80 WPM टाइपिंग टेस्ट मांगा है और 50 मिनट यानी कि इसके अंदर जो टाइपिंग टेस्ट होगा, और हिंदी का 65 मिनट इसके अंदर दे रखा है WPM यानी कि वर्ड पर मिनट। उसके बाद जो हमारी जो साइड है ये थोड़ा सा क्या है स्लो चलती है तो इस वजह से थोड़ा डाउन हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो ओपन करते हैं, जो हमारी डिटेल्स है इसके अंदर 12th
की जो डिग्री है हमारी इसके अंदर मांगी है। तो 12th की मार्कशीट का जो डिटेल्स है हमें इसके अंदर फिल करनी होगी, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद पास, उसके बाद ईयर और उसकी जो हमारा जो 12th है स्ट्रीम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, कितने में से हमें कितने नंबर प्राप्त हुए हैं ये भी हम इसके अंदर टाइप कर देंगे। उसके बाद ऑलरेडी हमारी जो है परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। उसके बाद हम सिक्योरिटी पिन इसके अंदर टाइप करेंगे। सिक्योरिटी पिन टाइप करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हमने जो डिटेल्स भरी है 12 की अच्छी तरह से हमें भरनी होगी ताकि हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। उसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर हम यस कर देंगे। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट आती है हमारी स्टेज इसकी फॉर्म फिलअप की, वो आती है हमारे अपलोड डॉक्यूमेंट्स की। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो पेमेंट की आएगी। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हम क्लिक करने के लिए यानी कि जो हमारी फ़ाइल है इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फ़ोटो को मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा है फ़ोल्डर में, तो इसी तरह से आपको भी करना है। उसके बाद अपलोड कर देंगे। जो फ़ोटो की साइज़ है वो हमारी 10 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए और जो हमारी सिग्नेचर है वो भी हमारी यही साइज़ की होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि 4 से 30 KB के बीच में और 4 से 30 KB के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट हैंड थंब होना चाहिए। तो इसी तरह से हम डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से अपलोड कर देंगे, जिस तरह से मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि लेफ्ट हैंड थंब ले लिया है, लेफ्ट हैंड थंब को हम जूम और आउट कर हम जूम इन जूम आउट कर हम इसको सिलेक्ट कर हम इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो सिग्नेचर है उसको भी हम इसी तरह से अपलोड कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा सिक्योरिटी पिन वाला जो ऑप्शन है इसको फिलअप करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से जो हमने डिटेल्स हमारी फॉर्म की जो फिलअप करी है उसका प्रीव्यू हमारे सामने होगा, तो हम इसको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले, ताकि कोई भी हमारी जो डिटेल्स है उसमें कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड करे हैं उसमें कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं हो। फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब अच्छी तरह से चेक कर लेंगे क्या हमने सही तरह से अपलोड करा है या नहीं। उसके बाद जो हमें अगर कोई भी चेंज नहीं करना है, जैसे कि ये बॉक्स बने हुए हैं हमारे नेम, फादर नेम, जेंडर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर, बर्थ, इसके अंदर कोई भी अगर हमें चेंज नहीं करना है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, यानी कि इनको अच्छी तरह से फिलअप कर देंगे। और फिलअप करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है यानी कि इसको आई एग्री वाला, इसको सिलेक्ट कर देंगे और फाइनल सबमिशन पर हम क्लिक कर यस कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो लास्ट स्टेज आती है हमारे फॉर्म की वो आती है पे एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो इसके बाद हम इसको पे एग्जामिनेशन फ़ीस को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड टू कंटिन्यू करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से जो हमारा बैंक है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें यूपीआई से पेमेंट करना है तो यूपीआई से सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हमें नेट बैंकिंग से सिलेक्ट करना है नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से हम कोई भी पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं और हमारा फॉर्म का पेमेंट फिलअप कर सकते हैं इस तरह से जैसे कि मैंने किया है। उसके बाद क्या है कि मैंने जैसे कि किया है कि नेट बैंकिंग है और क्यूआर कोड वाला जो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने क्यूआर कोड वाला ऑप्शन इसको ले सकते हैं। नेट बैंकिंग है इसके बाद नेट बैंकिंग ले सकता है, जैसे कि मैंने क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद भीम यूपीआई वाला सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मेक प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद जो हमारा क्यूआर कोड है वो इसके अंदर शो हो जाएगा और हमारा जो फ़ोनपे है हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो पेमेंट से भी हम स्कैन कर क्यूआर कोड को इसके अंदर पेमेंट फिलअप कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इस तरह से हमें क्या करना है कि इसका जो पेमेंट का टाइम दे रखा है 4.5 मिनट 5 मिनट बहुत होते हैं, हम आराम से अच्छी तरह से हमारा जो फ़ोन है निकाल कर अच्छी तरह से फ़ोन पे चालू कर ऐप को और उसमें स्कैन कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम पेमेंट को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद ये ऑलरेडी जो सर्वर है इसकी वेबसाइट का, जैसे ही हम पेमेंट प्रोसीड कंप्लीट करते हैं उसके बाद जो इसका पेमेंट जो मतलब ऑलरेडी साइड है जो बफरिंग होगी, बफरिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो जैसे कि मैंने स्कैन पे कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है पेमेंट, और इसके बाद जो ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट स्टेप ओपन हो गई है। हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर रिफ्रेश 1% भी नहीं करना है। नेट का अच्छी तरह से हमारा नेट सेटअप होना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत नहीं आए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जैसे कि बफरिंग होती है, थोड़ी सी बफरिंग होने के बाद इस तरह से प्रोसेस होता है और हमारा जो फॉर्म है पूरा कम्प्लीटली भर जाता है। इस तरह से हम हमारी जो CPFO का फॉर्म है जो कम्प्लीटली भर सकते हैं, स्टेनोग्राफर का, ग्रुप C का और हमारे जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का है वो भी हम अच्छी तरह से फिल कर सकते हैं। इस तरह से हमारे जो उसके बाद हम डाउनलोड सर्टिफिकेट कर हम हमारे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और हमारी email ID पर भी फिलअप कर सकते हैं। अगर और भी नए अपडेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के फॉर्म भरने के लिए आपको अगर कोई भी नई अपडेट देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।